गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम। और आज मैं आपको आपके फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर के क्वेश्चन समझा रही हूँ ताकि आपको याद करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन व्हाट वेज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। भाई एक चींटी का जीवन किस तरीके से शांतिपूर्ण होता है, पीसफुल कैसे होता है एक आंट का जीवन। तो हमारा आंसर है एन आंट्स लाइफ इज़ पीसफुल इन मैनी वेज। भाई जो आंट का जीवन है वो कई तरीक़ों से शांतिपूर्ण होता है। द वर्क और ड्यूटी गिवन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप इज़ डन बाय इटसेल्फ ओनली। जो भी काम या ड्यूटी जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप यानी किसी खास समुदाय को दी जाती है तो वो उसे खुद ही करता है, मतलब वो अपने काम को खुद करते हैं, कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं करता। सो एन आंट्स लाइफ इज़ पीसफुल, इसलिए जो आंट का जीवन है वो शांतिपूर्ण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। एक ग्रब को एक कंप्लीट आंट बनने में कितना टाइम लगता है। ग्रब क्या होता है, लार्वा। आंट का जो स्टार्टिंग होती है ग्रब से ही होती है, तो ग्रब को पूरी आंट बनने में कितना टाइम लगता है। तो इट टेक्स 5 or 6 वीक्स फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। भाई एक ग्रब को कंप्लीट आंट बनने के लिए 5 या 6 सप्ताह लग जाते हैं। केवल टाइम आपको ध्यान रखना है 5 or 6 वीक्स। थर्ड क्वेश्चन, What jobs are new ants trained for। जो नई चींटियाँ होती हैं उनको किस काम के लिए, किस जॉब के लिए ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। हमारा आंसर है न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर द जॉब्स ऑफ वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। तो आपको ये सभी काम याद करने पड़ेंगे कि जो नई चींटियां हैं उनको किस काम के लिए ट्रेंड किया जाता है। उनको श्रमिक, वर्कर क्या हो गए, काम करने वाले श्रमिक, फिर सोल्जर यानी सैनिक, बिल्डर्स कोई भी निर्माता लगा लो, और क्लीनर्स जो सफाई करने वाले हैं। तो इन कामों के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है। आपको ये नेम्स खास ध्यान रखने पड़ेंगे, वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एंड क्लीनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू द वर्कर्स आंट कैरी द ग्रब्स अबाउट। जो वर्कर आंट्स होती हैं, जो श्रमिक चींटियां होती हैं, वो ग्रब्स को, लार्वा को बाहर क्यों इधर उधर घुमाती हैं। भाई जो छोटे लार्वा होते हैं उनको बाहर क्यों घुमाती हैं। तो हमारा आंसर है द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो उनको एयरिंग यानी हवा के लिए, एक्सरसाइज यानी व्यायाम के लिए, और सनशाइन मतलब धूप के लिए उनको बाहर घुमाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। तो कुछ दूसरे क्रिएचर्स के नाम हमें बताने हैं जो आंट हिल में रहते हैं, इनके बिलों में रहते हैं। तो सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। एक तो बीटल रहते हैं इसके अंदर, हिंदी में इसको भृंग भी बोला जाता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। लेसर ब्रीड ऑफ आंट्स होती हैं छोटी किस्म की जो चींटियां होती हैं जिनकी नीची जाति लगा लो आप, एंड ग्रीन फ्लाई। तो ये सब चीज़ें आंट हिल में रहती हैं। आपको केवल नेम्स याद रखने हैं, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। भाई इस छोटे से टीचर से, जो हमारे चैप्टर का नाम है ना द टाइनी टीचर, कौन है ये टाइनी टीचर, ये जो चींटियां हैं वो हैं, ये छोटे जो शिक्षक हैं। तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो हम कहेंगे वी कैन लर्न हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। तो ये 3 चीज़ें, एक तो हार्ड वर्क मेहनत करना, दूसरा है सेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य निष्ठा की भावना, और थर्ड है डिसिप्लिन यानी अनुशासन की भावना। तो ये सब बातें हम इसे सीख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग लैक टुडे। मतलब ये चीज़ें जो हैं आजकल इंसानों में कम पाई जाती हैं। तो ये नेम्स आप याद रख लेना, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब याद करने में आपको बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। टेस्ट लेंगे तो आप इजीली दे पाओगे। सो थैंक यू।